द एक्टिविस्ट स्वतंत्र पत्रकार वेद प्रकाश के हमले के पीछे जिस युवक की चर्चा हो रही है उसने एक वीडियो जारी किया है और क्या कहते हैं पूरे मामले को लेकर अमृतांशु वत्स, इसको सुनिए। न्यूज़ वायरल हो रहा है ट्विटर पर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। मुझे दलित विरोधी दिखाकर पेश किया जा रहा है लोगों के बीच। एक पत्रकार है वेद प्रकाश जी, अलग अलग तरीके का पत्रकारिता करते हैं। कभी किसी एक जाति को दूसरे जाति के खिलाफ बुलवाने पर मजबूर करते हैं, उनको उनके खिलाफ भड़काते हैं। कभी हिंदू धर्म के देवी देवताओं को अपमानित करते हैं। माता दुर्गा को इन्होंने कहा कि महिषासुर की रखेल थी। भगवान राम को सामंती और पता नहीं क्या क्या सम्मुख को मार दिया जाति पूछकर। भगवान कृष्ण के बारे में इसने कितनी अभद्रता पूर्वक बातें की है। अय्याश तक का शब्द का प्रयोग किया उनके लिए। मैंने हमेशा से हिंदुओं को लेकर चलने का काम किया है। मैं हमेशा हर हिंदू को अपना भाई मानता हूं। इस व्यक्ति ने यादव समाज के लोगों को, निषाद समाज के लोगों को, पासवान समाज के लोगों को, हमारे राजपूत भाइयों को, सभी को टारगेट करने का काम किया। सबके बारे में गलत सलट वीडियोस बनाई है इसने हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के स्वर्गीय भाई रामचंद्र पासवान जी का जब निधन हुआ तो इसने उनके बारे में कहा कि ये बड़े ही अय्याश किस्म के आदमी थे, रंडीबाज किस्म के आदमी थे, दारूबाज किस्म के आदमी थे। ये एक पत्रकार का बोलने का तरीका है। ये क्या पत्रकारिता को शोभा देती है? पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि इसको पत्रकारिता का लाइसेंस दिया कौन है? जितना मेरे हिसाब से जितना हमको पता है कि टेलीकम्युनिकेशन और ये मीडिया जो कम्युनिकेशन है उसके माध्यम से इनको अभी तक लाइसेंस मिला नहीं है टेलीमीडिया से। ये जिस तरीके से इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म चलाकर वैमनस्यता फैला रहे हैं जातियों के बीच में, मुझे उससे तकलीफ थी। मुझे ये दलित विरोधी बताकर जिस तरीके से पेश किया जा रहा है और तमाम नेता अभिनेता लगे हुए हैं मुझे बिना इन्वेस्टिगेशन के मेरे ऊपर एलिगेशन लगाने में, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये विरोध मेरे खिलाफ हो क्यों रहा है। क्या हिंदू आप नहीं थे? आपके देवी आप पूछते नहीं थे देवी देवता को? आपको आपका क्या जमीर खत्म हो गया था कि आपके आराध्य को कोई गाली दे रहा है और आप उसे पूछना भी नहीं जरूरी समझेंगे कि क्या गलत हो रहा है? हमने वेद प्रकाश से इतनी बार विनती की है कि वेद प्रकाश जी निष्पक्ष और शुद्ध पत्रकारिता करें। वेद प्रकाश जी मानने को तैयार नहीं थे। इनको कितनी बार मिलने को कहा, तैयार नहीं थे। अंत में कल परसों कहीं से लिंक मिला कि वेद प्रकाश जी खोजा इमली में है, तो हम सोचे कि वहां से इनसे सामने सामने हमारा इंटरेक्शन हो जाएगा। वहां पहुंचे, हम इनको कह रहे हैं कि रुकिए, नहीं रुके, भागना शुरू कर दिए। तो हमने लाइव में वहां के जिधर से गुजर रहे थे वहां के लोगों को कहा कि भाई इनको रोक के रखिए, हम इनसे मिलना चाहते हैं। किसी भी हालत में निकलने नहीं चाहिए। आज हम बिना मिले इनसे नहीं जाएंगे क्योंकि भागने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि इनको इतने पढ़े लिखे हमको लगता है कि नहीं है कि सामने से डिबेट कर सके। हिंदू रीति रिवाजों को ही अपभ्रंश मानते हैं। अरे ठीक है, आप मत मानिए हिंदुओं को, हिंदू रीति रिवाजों को, लेकिन आप हिंदू देवी देवताओं को, रिवाजों को अपमानित नहीं कर सकते हैं। आप किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी तीसरे धर्म को गालियां दें। और इसी कारण से हमने इनसे बात करने की कोशिश की, इनको रुकवाने की कोशिश की, तो ये तो पब्लिसिटी स्टंट में लग गया। अब मेरे खिलाफ ये लग गए हैं कि किसी तरीके से इनको बदनाम कर दे। और तमाम नेतागण, बताइए, पप्पू यादव जैसा लोग जेल में बैठकर ट्वीट कर रहे हैं। मतलब वहां भी उनके पास मोबाइल है, या अगर बिना अनुमति के तो कोई दूसरा हैंडल कर नहीं रहा होगा उनका जो ऑफिशियल अकाउंट है, बिना जाने पहचाने आप डाल रहे हैं। तमाम नेता, एबीपी न्यूज जैसे इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने ये बिना पूछे कि क्या तो बात, बिना इन्वेस्टिगेशन किए, मैंने तो कहीं मारने पीटने की बात तक नहीं की है। मैंने कहा कि बच के नहीं निकलना चाहिए। आज पत्रकारिता इनका छुड़ा देंगे जो गलत पत्रकारिता ही करते हैं। इतना पर इतना बवाल, मतलब कि आप जब खुलेआम जातियों को गालियां दे रहे थे, हमारे देवी देवताओं को गालियां दे रहे थे, तब कोई पत्रकार इन पर एलिगेशन नहीं लगाया, कोई इनका विरोध नहीं किया, कोई सरकारी तंत्र इनके खिलाफ नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया। और आज जब हमने रुकवाने की कोशिश की अपने हक के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, तो आज सब के सब एक हो गए। इससे साफ होता है कि देखिए आज भारत में कैसे कैसे लोग हैं और किनका किनका समर्थन और कैसे कैसे लोगों का समर्थक है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। जिनको लोग को समझना है वो समझ जाए। ये जो पब्लिसिटी स्टंट है इसको ज्यादा तूल न दे। नमस्कार।